शासक नहीं हटा तो जिंदाबाद, प्रधान संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रधान संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग बार बार सरकार से एक ही मांग कर रहे थे कि आप चुनाव जो है समय से करा लीजिए, और अगर समय से चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, कोरोना का बहाना है, बिहार में बहाना नहीं है, बंगाल में बहाना नहीं है, लेकिन यूपी में उसका बहाना है, तो अगर बहाना है तो बहाना ही सही, तो प्रधान को प्रशासक बना दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार ये होना था, इसके पहले 2-2, 3-3 बार प्रधानों को प्रशासक बनाया गया, लेकिन सरकार की नीयत इसी से स्पष्ट है कि 15वें वित्त की धनराशि 15 दिन पहले से निशाले में आकर पड़ी हुई थी, और 15 दिन से उस धन को रोक रखा गया था 1800 करोड़ को। और जैसे 25 को कार्यकाल प्रधानों का समाप्त हुआ है, जैसे इन्होंने एडीओ स्तर के अधिकारियों को प्रशासक बनाने का निर्णय लिया है, वैसे ही कल पैसा भी एक तरफ खाते पे रोक लगाया, दूसरी तरफ पैसा भी 15वें वित्त का जिसको रोक रखा था उसको भेज और जीत कर पुनः आए, और पुनः जीत के आने के बाद हमारे जो है तो प्रभारी महोदय हैं, ये मैं सब आज भी कह रहा हूँ कि अगला जब हम लोग चुन के आते हैं तो एक मजबूत संगठन के नाम आर्थिक दृष्टि को मजबूत बनाया जाए, हर प्लान बनाया जाए, हर प्लान हम चाहते हैं जो भी बनाया जाए हमारा भुगतान कर दिया जाए, हम जो चुनाव मैदान में जाएंगे और उसका ये हम लोग मांग करनी है। तीसरी बात ये है कि अब हम लोग सारे प्रधानों से मेरा निवेदन है कि अब नया काम न शुरू कराया जाए। अब सरकार की नीयत क्या है, सरकार जाने। अभी इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं रह गया है कि आखिरकार आपने 15वें वित्त की धनराशि जो दिसंबर में आती है, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आती है, उसको आप दिसंबर के लास्ट तक रोके रखा, और जिस दिन कार्यकाल प्रधानों का खत्म हुआ उसके दूसरे दिन जारी कर दिया। तो सरकार की नीयत जो है लूट की है, वो पंचायत विभाग के पैसे पर उनकी नज़र थी, और इसीलिए प्रशासक प्रधानों को न बना करके सरकारी कर्मचारियों को बनाया, जिसके माध्यम से लूट आराम से हो सके। और वर्तमान में हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब हम मांग कर रहे थे कि बनाया जाए प्रधानों को प्रशासक, कहीं कोई संवैधानिक अड़चन नहीं थी। मध्य प्रदेश में आपने प्रधानों को प्रशासक बना दिया, और यूपी में आप प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाएंगे। पंचायत राज एक्ट में अंतर होगा मध्य प्रदेश में, यूपी में भी 2 बार प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है। फिर कौन सा ऐसा कारक है जिसके वजह से प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाया गया? हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। इस मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक रिट हम लोग की पड़ी हुई है, उस पर जैसा निर्णय आएगा फिर हम लोग हाई कोर्ट में भी रिट लगाएंगे। और बाकी प्रधानों से आपने काम करा लिया, अब काम का भुगतान आपने नहीं किया, प्रशासक आपने दूसरे को बैठा दिया। अब प्रधानों के भुगतान का क्या होगा? प्रधान ने अपने घर में ईंट नहीं लगाई है, प्रधान ने अपने घर में सीमेंट बालू नहीं लगाया है, प्रधान ने तो काम किया है सरकारी, तो सरकारी काम का पहले भुगतान करिए, फिर बाकी जो मर्जी सो करिए आप जो है। लेकिन वो ऐसा भी सरकार नहीं कर रही है, तो प्रधानों के कराए गए कामों का भुगतान हो। हम तो ये कह रहे हैं, प्रधान अगर कह रहे हैं हमने काम किया, हमारा भुगतान नहीं हुआ, आप उसकी जाँच कर लो कि काम प्रधान ने किया है कि नहीं किया। जमीन पे काम दिख रहा है, उसका पैसे का भुगतान करो, उसके बाद जो है और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो सड़कों पे उतरने की मजबूरी है, प्रधान फिर सड़कों पे उतरेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे? फिर धरना प्रदर्शन। कितना बजट था 15वें वित्त का? 1800 करोड़ रुपये प्रदेश का था। उसमें जो है कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रशासक बनाया गया था, लेकिन आज कोरोना रहा हो, जो भी कारण रहा हो, सरकार नहीं करा पाई, तो हमारा कार्यकाल समाप्त। अब 5 साल हम अपना कार्यकाल संवैधानिक रूप से उसको समाप्त कर